बड़ा वो नहीं है जिसके पास संपत्ति है, गाड़ी है, बंगले है। ना ना ना, बड़ा वो नहीं है। बड़ा वो है जिसके बगल में छोटा खड़ा हो जाए तो वो भी बड़ा हो जाए। ये हनुमान जी के अंदर कला है। महाराज जी, लंदन वाले महाराज जी बैठे, एक दिन हम गणेश जी पे विचार कर रहे थे। गणेश जी मोटे ताजे, लंबी सूंड, पेट भी बड़ा। हम विचार कर रहे थे, बताओ तो इनका इतना भारी शरीर और वाहन चूहा। विचार करो, देखो विचार करना, कभी विचार करना, इतना भारी शरीर, वाहन चूहा। तो हमें लगा कि आखिर इन्होंने वाहन चूहा क्यों बनाया। तब हमें समझ में आया, गणेश जी मोटा ताजा शरीर और देवताओं में भी प्रथम पूज्य, लेकिन इनका वाहन चूहा यही है क्योंकि वो सबसे छोटा है। और जो सबसे छोटे को भी अपने समान बना करके पूजन करा दे, वही इस दुनिया में प्रथम पूज्य कहा जाएगा। है? तो बड़ा वो नहीं है जिनके पास बड़े बड़े बंगले हैं। हमारे पास तो लोग आते हैं। हम पहली बार मुंबई गए, हम मुंबई गए, एक हमारे शिष्य रहते हैं जड़िया जी, बोले आप आइए। हम कहा चलो। मुंबई पहली बार गए 3-4 साल पहले। गांव के आदमी, हम अनपढ़ गवार बैठे जिनके कमरे में, मिलने वाली भीड़ लग गई। बागेश्वर महाराज आए, बागेश्वर महाराज आए, बड़े बड़े लोग आए मिलने। और परिचय कराने वाला भी इतना खतरनाक था, हमें आज भी याद है। वो परिचय ऐसे करवा, ये 500 करोड़ के आदमी है, ये 2500 करोड़ के आदमी, इनकी 5000 करोड़ की कंपनी। हम कहा बैठो बैठो। एक था 25,000 करोड़ का आदमी, मोटा ताजा 340 kg का। हमने उसकी साइज देखी, छोटा बच्चा हाथी का नजर आया। हमने उसको गौर से देखा। वो बोला देख क्या रहे? हमने कहा यही देख रहे 25,000 करोड़ में और 50 रुपया वाले में अंतर क्या है। बोले मतलब हम के कुछ नहीं, वो बाद में बताएंगे, मतलब तो कुछ होता ही नहीं है। हमने उससे कहा एक बात बताओ, सबके सामने पूछोगे कि अकेले में? अकेले। हमने सबको कहा, सिक्योरिटी वालों का, मुझे जाओ अकेले में बात करेंगे। अकेले में 25,000 करोड़ के आदमी हैं, अकेले में बात करेंगे। सब लोग बाहर हो गए। हमने पेन कागज लिया, जो हनुमान जी ने प्रेरणा दी, लिखा। ऐसे रोए लुगाइयों से बुरा, स्त्रियों से बुरा लगा रोने। बोले बेटा से हैरान बर्बाद। अरे हम कहीं डूब मरो चुल्लू भर पानी में। बोले क्यों? हमने कहा 25,000 करोड़ के होके लुगाइयों से बुरे आंसू डाल रहे। इधर देखो 500 वाले भी नहीं है, हंसी बंद करनी पड़ती, पेट फूल जाता है। बताओ क्या काम के? कई अमीर बनते हैं, भगवान करे बनना चाहिए, अमीर तो अमीर होते हैं, बनना चाहिए, कोई बात नहीं, भगवान करे खूब बनो। लेकिन विचारों की दुर्दशा बड़ी बुरी होती। डॉक्टर कहते तुम अमीर हो गए, दाल का पानी पियो, शुगर हो गई, अट्ट सट्ट खाओगे जल्दी टिकट कट जाएगी। इधर रोज रसगुल्ला खा रहे, दोनों टाइम गुजिया, चाय में भी 2 चम्मच एक्स्ट्रा। क्यों? क्योंकि अपन करोड़पति नहीं है, रोड़पति है। एक आदमी अभी हमें बीच में मिला, अरे महाराज तुम भी क्या कम थोड़ी हो? ऐसी बात है, तुम अमीरों की बहुत भांजते हो, क्या तुम भी कम थोड़ी हो? हमने कहा हम तो अपनी लुगाई के पति नहीं अभी तक हो पाए। और तुम करोड़पति की चुप रहो, तुम करोड़पति की बात कर रहे, आओ चुप रहो। वो चुप हो गया। फिर बाद में विनोद की बात हम आपको बताना चाहिए, अमीर बनना बुरा नहीं है इसका। अच्छा ऐसा भी मत समझना कि तुम लोग कल से ही दानी बन जाओ, कि गुरुजी ऐसा कह रहे थे तुम कल से ही दानी बन जाओ। और ये भारत बड़ा अद्भुत देश है। कथाओं में कहा जाता माया छोड़ दो लेकिन व्यासपीठ पे चढ़ा दो। भारत बड़ा अद्भुत देश है। हाँ, माया छोड़ने की प्रवचन सुनाए जाते हैं, माया लेने के लिए। देखना, बुरा ना मानना, ये हम ही बोल सकते हैं। माया छोड़ने के प्रवचन सुनाए जाते हैं, माया लेने के लिए। कितनी विचित्र बात है, क्या अद्भुत प्रवचन है। प्रवचन में सुनाए जाते माया बेकार है, लेकिन खुद का कुर्ता में 500 डाल नहीं यार। और तो और लड़ाई हो जाती कथावाचकों की, आरती वाला कौन ले गया?
आरती कौन ले गया थाली? जब तक लड़का बता दे गुरुजी कथा सुना रहे और कान में बता दे आरती के रुपया चले गए, दिमाग खराब हो जाते, कथा धरी रह जाती। पर उनका कथा में मन, थाली कहां गई? अद्भुत कथा है भाई महाराज, अद्भुत कथा है। माया छोड़ने के लिए माया लेने के लिए माया छोड़ने के प्रवचन। और भारत, अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ एक और घटना घटी। हम आश्रम पे बैठे थे, एक व्यक्ति आया, नया लड़का, पढ़ा लिखा। हमने कहा और बताओ क्या करते हो? बोले डॉक्टर हैं। डॉक्टर काय के डॉक्टर? बोले बालों के, हेयर स्टाइल वाले, जो कुछ भी हो, हेयर के डॉक्टर। हमने कहा हमारे चेक करो, झड़ रहे हैं। उसने हमारे चेक करे, बोले कमजोर हो गए, जड़ें खत्म हो रही, सो नहीं रहे आप। हमने कहा हाँ दिक्कत तो है, लेकिन हमने उसके कंपाउंड बोला, हमने कहा उपाय बताओ। बोले हम दवाई कर देंगे, ऐसा वैसा, ये लगाना है, ये खाना है। उन्होंने बताया, लेकिन हमारी नजर तब तक उसके कंपाउंडर पर गई। हमने कहा ये कौन है? बोले कंपाउंडर। हमने कहा ये बिल्कुल खलबट्टा है, जैसे तुम खलबट्टा हो। ये कैमरा इन पे करो, पैसा हमें यहाँ देने, उन्हें यहाँ देने। कहते देखो जी बेटे बिल्कुल खलबट्टा, इन पे लगाओ कैमरा, ले जाओ, होता ही ले जा। ये देखिए, ये दर्शन कीजिए, एक भी जमानत जब्त बचावे की लाइन नहीं है। ऐसे ही बिल्कुल कंपाउंडर था, बिल्कुल ऐसे ही कंपाउंडर। तो हमने पूछा ये कौन है? बोले कंपाउंडर है। हमने कहा एक काम करो, पहले इनके उगाओ, बाद में हमारे उगाना। अद्भुत भारत, अद्भुत लोग हैं यहाँ के, अद्भुत लोग हैं। एक ऐसे ही ऐड आता है टीवी पर ऐड आता है, एक बहन जी आती हैं, अमुक अमुक तेल लगाइए, काले घने लंबे बाल पाइए, उनका खुद का खसम गंजा है। बताओ भाई, अद्भुत है, कितनी अद्भुत बात है, कितनी विचित्र बात है। हमारे प्रियजनों, हम तुम्हें इन बातों के द्वारा बहुत संकेत रूप में, विनोद रूप में जरूर बता रहे हैं, पर हकीकत में हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग बुरा ना मानिएगा, हम लोग वो दिखना चाह रहे जो है नहीं, अपितु हमें वो होना चाहिए जो हम हैं। अमीर बनना धन से बड़ी बात नहीं है, दिल का अमीर और भक्ति का अमीर बनना बहुत बड़ी बात है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसीलिए प्रायः परमात्मा गरीबों को जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि अमीरों के कैप्सूल तो सुंदर हैं, दवाई नहीं है। इसीलिए मेरे प्रियजनों, हम बुरा ना मानना, हम किसी की बुराई नहीं करते, अमीरों के खिलाफ नहीं है, लेकिन हम आपसे प्रार्थना ये करना चाहते हैं, भगवान ने तुम्हें अमीर बनाया, ईश्वर करे तुम और खरबपति बनो, पर वो धन भी तुम्हारा काम काज के लिए नहीं, वो धन भी राम काज के लिए होना चाहिए। है? किसके काम आना चाहिए? जैसे हमारे धर्मेंद्र जी हैं, इन पर भगवान ने कृपा की, राजराजेश्वर महाराज जी ने इनको आज्ञा दी कथा करो। अब ये दोनों तीनों मनीष लोग, धर्मेंद्र जी, यजमान जी मिलकर के, इनका पूरा परिवार मिलकर बढ़िया चकाचक कथा करवा रहे। दिल्ली के लोग बढ़िया कथा का आनंद ले रहे, लाखों लोगों का कल्याण हो रहा, भंडारा भी हो रहा, कल अर्जी से भी कल्याण होगा। इसका पुण्य इन्हीं के खाते में तो जाएगा, ऊपर बैठे हुए इनके पूर्वज भी धन्य धन्य करेंगे कि धन्य है हमारे वंश में एक ऐसा पूत सपूत हुआ जिसने भगवत चर्चा करके हमको, हमारा भी उद्धार करवा दिया है? बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। इसीलिए मेरे प्रियजनों, मेरे परिवार के सदस्यों, धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी इतना बल, इतना सब कुछ होने के बाद भी बड़े विनम्र हैं। हम लोगों को भी यही हनुमान जी से सीखना चाहिए, सब कुछ होने के बाद भी निर्मल रहना चाहिए, बड़े विनम्र रहना चाहिए। और जो हनुमान, देखो बुरा ना मानना, क्षमा करना, आई एम वेरी नॉट, जय पंडित जी, आई एम वेरी नॉट सॉरी। हाँ क्यों सॉरी, हमने कौन सी गलती कर दी जो बोले हैं? ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के बोल रहे हैं, हमें पता है नॉट माने नहीं, इतना तो अपन जानते हैं। मेरे प्रियजनों, हम लोग कथा सुनते हैं, इस कान से सुनी इससे उड़ा दी। कुछ लोग तो ताली पीटने आते हैं, बढ़िया है, चलो हमारा टाइम पास हो जाएगा।
श्रोता भी अनेक प्रकार के, कुछ श्रोता आते हैं, घर में काम मन नहीं लग रहा, पड़ोसी भी चला गया, चलो कथा में। कुछ श्रोता घर से चप्पल पहन के नहीं आते, यहां से खाली हाथ नहीं जाते, ये भी श्रोता है, ये भी श्रोता है, ये भी श्रोता ही है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। लेकिन असली श्रोता कौन? जो भगवान की कथा सुनकर के चरित्र को जीवन में उतार कर परमात्मा को पाने के लिए बैठा है, वही परमात्मा का असली श्रोता है। कथा सुनना बड़ी बात नहीं है, जीवन में उतारना बहुत बड़ी बात है। गुरु बनाना बड़ी बात नहीं है, गुरु पर श्रद्धा रखना बड़ी बात है। अमीर बनना बड़ी बात नहीं है, अमीर दिल रखना बहुत बड़ी बात है।